हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। हम लोग यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान कवर कर रहे हैं, जिसमें कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कवर हो चुके हैं और साइकोलॉजी से रिलेटेड लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। और फिजिक्स के हम लोग 20 लेसन प्लान यहाँ पे देख रहे हैं। 20 लेसन प्लान सीरीज़ जो है उसमें 13 लेसन प्लान हम लोगों ने कवर कर लिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बीएड के लेसन प्लान होते हैं आपको बीएड या डीएड जो भी आप कर रहे हैं उसमें बनाने में बहुत मदद करते हैं, और इसलिए यहाँ पे आपके लिए लेसन प्लान प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। और यहाँ पे 20 लेसन प्लान फिजिक्स के हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा के प्रभाव। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि छात्र अध्यापिका का नाम आएगा, दिनांक आएगी, विद्यालय का नाम, कालखंड और विषय जो कि भौतिक विज्ञान है, समय और प्रकरण और कक्षा। प्रकरण जो है वो है आज का हमारा विद्युत धारा के प्रभाव। और इसके अलावा लिखते हैं, इसके बाद हम अपना उद्देश्य लिखते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को इस टॉपिक से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या समझ में आएगा उनको। तो इस तरह से जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हर लेसन प्लान में लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने पूर्वानुसार लिखा है। आपको सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान उद्देश्य अगर डिटेल में कवर करना है, आपको फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन प्लान है आपको उसमें जाके देखना पड़ेगा। तो वहाँ जाके आपको इसमें डिटेल में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये अलग होते हैं। और सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे विद्युत धारा के बारे में जान सकेंगे और बच्चे विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे। जो हमारा टॉपिक रहता है उसी से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और इसके बाद है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे और विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। इसके अलावा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में बच्चे विद्युत धारा से संबंधित ज्ञान के जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। और फिर हम लिखते हैं सामान्य सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो होती है, जो हमें यूज़ हुई है लेसन प्लान में, जो पढ़ाने में हमें जो भी यूज हुआ है उसको लेसन प्लान में लिखते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के चुंबक को प्रदर्शित करता चार्ट या ब्लैक बोर्ड, डस्टर, इस तरह से हम सहायक सामग्री लिख सकते हैं। और पूर्व विज्ञान कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि छात्र विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है शिक्षण विधियाँ। जो विधियाँ प्रयुक्त हुई हैं उनको लिखेंगे, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि, हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर देते हैं। और व्याख्यान विधि, डिटेल में समझाते हैं। प्रदर्शन विधि, कुछ चार्ट शो कराना है, कुछ दिखाना है, समझाना है। तो इस तरह से हमारी ये विधि आ जाती हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, जो कि हमें अपने उद्देश्य की तरफ लेके जाता है कि बच्चों को हमें क्या सिखाना है। तो इसके अंतर्गत क्रमांक आएगा और छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों से कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मल से, जिनसे कि हमें उस टॉपिक तक पहुँचने में मदद मिले और बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है उसके बारे में पता चले। और जहाँ पे बच्चों को उस टॉपिक का ज्ञान नहीं है वहाँ से हम अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दें, हमारा उद्देश्य वहाँ से निकल के आता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा कि हम प्रश्न करेंगे कि बिजली के स्विच में लगे तार को छू लेने पर क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे करंट लगता है। फिर हम पूछेंगे करंट क्यों आता है, तो विद्युत के चलने से। और बिजली के स्विच से प्रेस का तार जोड़ने से क्या होता है, तो प्रेस गर्म हो जाती है। फिर पूछेंगे कि विद्युत के प्रभाव बताइए। तो यहाँ पे बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन है निकल के आता है कि बच्चों आज हम विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य जब हमारा निकल के आ जाता है, उसके बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि क्रमांक डालेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया,
और प्रश्न करेंगे सबसे पहले कि चुंबक का मुख्य गुण क्या होता है। और तो यहाँ पे छात्र आंसर देंगे कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना। फिर हम पूछेंगे कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को बताइए। तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे, उन्हें इसका आंसर नहीं पता होगा। आगे हम विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव बच्चों को समझाएंगे। हम बताएंगे किसी चुंबकीय सुई के N और S किसी भी अवस्था में हो, जो उनका दो चुंबक का जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, उस तरह से हम बच्चों को समझाना शुरू करेंगे कि जब हम विद्युत धारा बैटरी कुंजी व चालक तार की सहायता से चुंबक के चारों तरफ प्रवाहित करें तो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की दिशा में बदल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि चुंबक तत्व को विद्युत धारा के प्रभाव से बदला जा सकता है। बच्चे यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम प्रश्न करेंगे कि किसी स्विच में हीटर के तार को लगाने पर हीटर गर्म क्यों होने लगता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे विद्युत धारा के प्रवहन से। फिर हम पूछेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं है। और आगे हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को बच्चों को बताएंगे कि बच्चों हीटर के तार को स्विच में लगाने पर वह गर्म हो जाता है, क्योंकि स्विच में तार लगाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर हम स्विच को बंद कर दें तो हीटर गर्म नहीं होगा और उसको करंट नहीं जाएगा। अतः हीटर का गर्म होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आगे हम प्रश्न करेंगे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बताइए। तो बच्चों को इसका पता नहीं है, तो यहाँ पे हम उसको समझाएंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। बच्चों किसी भी लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है जब वह लवण अपने आयनों धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाती है और जिस बर्तन में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग धातुओं पर निकल, सोना आदि, चांदी आदि के विद्युत लेपन करने में किया जाता है। यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे कि बच्चों आज हमने विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है। आगे हम श्यामपट्ट सारांश इस तरह से कुछ फिगर बनाएंगे। विभिन्न प्रकार के जो चुंबक हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस तरह से ब्लैक कलर का हम एक चार्ट ले लेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है उस तरह से इसको शो कराएंगे और अपने लेसन प्लान में अपनी जो फाइल है उसमें इसको लगाएंगे। तो इस तरह से ये क्षण चुंबक, नाल चुंबक और दिक्सूची जो है हम उसको यहाँ पे बना देंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आपको बनाना है, इससे आपका लेसन प्लान अच्छा लगेगा। आगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में सबसे पहले है कि चुंबक के ध्रुव बताइए और चुंबकत्व किस चीज़ का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच में तार लगाने पर हीटर क्यों गर्म हो जाता है, वोल्टमीटर किसे कहते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बताइए। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ लेंगे, जिससे कि बच्चों को कोई रिवीजन हो जाए और उन्हें जल्दी से वो चीज़ याद हो जाए, समझ में आने लगे। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताइए। लास्ट में हमारी हस्ताक्षर तालिका आती है, जिसमें कि छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हमारा 14 लेसन प्लान, जो 14वां लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।